अरे अरे कुछ समझो। अरे तुम्हारा गवर्नमेंट है क्या था वो सुनो। तो गवर्नमेंट आपका टॉपिक है क्या, पहले इसको अच्छे से समझ लो। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे ना गवर्नमेंट बजट फुल आता है। हो गया बेटा, बाबू सुनो। क्या ध्यान दे बेटा। माता डेट आएगा। पहले तो गवर्नमेंट है क्या बेटा, इसको समझते हो गवर्नमेंट का। बस वही, अरे हिंदी में बता देता सरकार। अरे कुणाल, इधर ध्यान दे। सरकार बोलेगा जो हिंदी में बता देना गवर्नमेंट समझ। सरकार होता है क्या बेटा, जब आप अगर आप भूल गए और नहीं, गवर्नमेंट का मतलब इतना नहीं है। और ट्रेन में वो ट्रेन में कोई बात आया इंडिया में। हिस्ट्री का मतलब देखो, बस हिस्ट्री में मैंने बताया हम लोग पहले अकेले रहते थे। तो जब आप हिस्ट्री की बात करते बेटा, तो सबसे पहले ना जो पर्सन जो हम लोग थे वो पहले अकेले रहते थे। हम लोग कोई मतलब भैया साइड में सारे लोग हम लोग अकेले ही रहते। सारे लोग हम लोग अकेले ही रहते। जैसे जैसे हमारा समय बढ़ा, हम लोग सब सोसाइटी के रूप में रहने लगा। सोसाइटी का फॉर्मेशन, सोसाइटी की समझते हो ना लोग, कई सारे लोग मिलकर जब आपस में रहने लगे तो वैसे कैसे क्या एक रूटीन बनता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं सोसाइटी। सोसाइटी का एक कॉमन कल्चर होता है, एक कॉमन रहने का ढंग रहता है, कहना। और तेरे जैसे बेशरम लोग रहते हैं यार पढ़ने। जब सोसाइटी की बात करते हैं तो सोसाइटी में रहने के लिए कुछ रूल डिसाइड करना है, कुछ लॉ बनाना पड़ता है, कुछ वर्क परफॉर्म करना पड़ता है। तो जब आप रूल बनाते हो, लॉ बनाते हो और वर्क परफॉर्म करते हो, तो ये देखना पड़ता है कि ये सारे चीज करेगा कौन। कौन रूल बनाएगा, कौन वर्क परफॉर्म करेगा और कौन आर्यन जैसा आदमी लोगों को कंट्रोल करेगा। तो सारे चीज को देखना पड़ता है। और ये सारे काम करने के लिए जो संस्था बनाते होता वो संगठन तुम्हारा काम करता है। तो गवर्नमेंट का काम सिर्फ इतना नहीं है कि वो ये देखे कि तुमको रूल बनना है, लॉ बनना है, इतना नहीं बेटा। गवर्नमेंट का काम इससे ये भी है कि तुम लॉ के अकॉर्डिंग चल रहे हो कि नहीं चल रहे। ये देखे कि तुम्हारे वेलफेयर के लिए वर्क हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये भी देखे कि तुमको कौन सा बेटर लॉ बनाओ कि तुम्हारा डेवलपमेंट बहुत अच्छे से हो सके। ये सब के सब तुम्हारे किसके अंतर्गत आता है, गवर्नमेंट के अंतर्गत ही आता है। मतलब अगर मैं एग्जीक्यूटिव बोलूं तो भी वो तुम्हारा क्या है बेटा, गवर्नमेंट है। अगर मैं लेजिस्लेटिव बोल रहा हूँ, एग्जीक्यूटिव समझते हो, एग्जीक्यूटिव मतलब कानून को लागू कराने वाला, लॉ क्या बेटा, तो एप्लीकेटर अप्लाई करते, प्रधानमंत्री हो गया आपका, मिनिस्टर हो गया, चीफ मिनिस्टर हो गया, ये सर्वेंट हो गए। ये सब के सब तुम्हारे क्या आते हैं, एग्जीक्यूटिव में आते हैं ना। लेकिन अगर आप बात करते हो दूसरा कानून बनाने में, लेजिस्लेचर तुम्हारा क्या, लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर मतलब कानून बनाने वाला। कोई कौन सी तुम्हारे लिखने को जरूरत नहीं, सब आपको मिल जाएगा कौन कानून तुम्हारा कौन सुनिए। हमारे यहाँ लेजिस्लेचर कौन है बेटा, कौन हमारे यहाँ लेजिस्लेचर का काम कौन करता है, हमारे यहाँ कानून कौन बनाता है बेटा, कौन बनाता है, पार्लियामेंट बेटा, वेरी गुड। कौन बना तुम्हारा, पार्लियामेंट। हमारा पार्लियामेंट कितने पार्ट से मिलकर बनता है मेरे यहाँ, पार्लियामेंट कितने पार्ट से मिलकर बनता है, जो पता वही बताना, नाम पता ना बेटा। दो, दो नहीं बेटा, चार, तीन, तीन बेटा। कौन कौन तीन तुम्हारा, लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट। हमारे यहाँ कुछ कानून तभी बनता है जब लोकसभा उसको परमिशन देगा, सिग्नेचर कौन कर दे, तब तक आपका बल बनने वाला। कोई में नहीं, कोई इतना ही मान लो, अगर अगर प्रेसिडेंट से सिग्नेचर किया नहीं तो फिर बनेगा। कुछ अपने जगह सब एक दूसरे को चेक एंड बैलेंस करें, तुमको पढ़ाया था चैप्टर पढ़ा, हमारे यहाँ चेक एंड बैलेंस का काम चल, एक दूसरे को कंट्रोल करते हैं। ये तुम्हारा होगा लेजिस्लेचर। तीसरा तुम्हारा क्या बेटा, जुडिशरी तुम्हारा क्या होता है, जुडिशरी मतलब क्या होता है बेटा, क्या ना, जुडिशरी मतलब क्या होता है, क्या होता है जुडिशरी मतलब, क्या होता है, कुछ हुआ तो नहीं, क्या होता है मतलब, अरे कानून बन गया, कानून लागू भी हो गए,
अब कानून के अकॉर्डिंग कोई चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ये देखने वाला कानून वाला तुम्हारा रजिस्ट्री करता है तुम्हारा। तो कानून के अनुसार चलना बहुत जरूरी, और ये काम तुम्हारा कौन करता है बेटा? न्यायपालिका बेटा, न्याय करता है, जज करता है कि जज के अकॉर्डिंग तुम मतलब कोई चीज रूल के अकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, ये 3 मेजर बात होते हैं गवर्नमेंट। अब जब मोटे तौर पे हम लोग बात करते बेटा, तो मोटे तौर पे हम लोग गवर्नमेंट का मतलब क्या समझते? हम लोग गवर्नमेंट का मतलब आज वही समझते हैं। गवर्नमेंट का मतलब गवर्नमेंट सामान्य नहीं समझते बेटा, तो क्या करता है, रूल और लॉ बनाता है, उनको क्या बोलते हैं गवर्नमेंट। जुडिशरी को कोई गवर्नमेंट मानता नहीं, बट उसका मेन रोल था टाइप में। जब बहुत ज्यादा पार्टी पावर में आ जाता है ना, तो जुडिशरी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बेटा, जब बहुत अच्छे से निभाता है कि चुनाव करना चाहिए क्या। आप तो वीडियो को नेट पर दिया जाएगा, होंगे फोन नंबर ध्यान दे दो। तो गवर्नमेंट का जो मेन काम बेटा वो क्या तुम्हारा? वेलफेयर का काम। क्या तुम्हारा? ये तुम्हारा वेलफेयर तुम्हारा काम। अच्छा, वेलफेयर का मतलब क्या हुआ बेटा आपके? क्या हुआ वेलफेयर मतलब जो हमारे ना बात करो कुछ तो वर्क करना, क्या करता है वर्क। अब पहला एक क्वेश्चन तुम्हारा बेटा कि गवर्नमेंट की ऐसा कोई 3 स्कीम का नाम बताओ जो तुम्हारे भलाई के लिए, वेलफेयर के लिए वर्क करते हो। 3 स्कीम का नाम और जैसे लोगों को पैसा देती है, सरकारी हॉस्पिटल बनाती है। पहला तुम्हारा आता बेटा जो सबसे ज्यादा मेन है, वो तुम्हारा आता बेटा गवर्नमेंट। अभी की बात करें तो पीएम जय भैया, पीएम जय बेटा, पीएम पीएम जय तुम्हारे का प्रधानमंत्री की जय। कुछ भी बोल अभी तुम लोग आवाज सुनने के बाद सुनो बेटा, प्रधानमंत्री, ये तो जन आरोग्य योजना है। वो पीएम जय तुम्हारा क्या बेटा, इसके कारण आपको पता है कि आपको 10 लाख होगा, 10 लाख तक के क्या मुफ्त में आपका इलाज किया जाता है एक परिवार। भाई प्रधानमंत्री आपका आवास, प्रधानमंत्री की पीएम आवास योजना तुम्हारा होता है, तुम्हारा प्रधानमंत्री आवास योजना। एक परिवार में बेटा 1 लाख, क्या तुम्हारा 1,20,000 मुफ्त में आपका 1.20 लाख का क्या मुफ्त में आपको सुविधाएं मिल गई। मेरा नाम है तो मेरे परिवार का प्रधानमंत्री आवास होगा, घर बन जाता है। नहीं बन करे, नहीं तो करेगा ना। कौन सी देखो, तो घर का मतलब लग्जरियस घर की बात नहीं हो रही थी। घर का मतलब होता है सिंपल तुम्हारा सामान होता है बेटा। व्यक्ति क्या आदमी जब ना, जैसे कोविड का सीजन है, कोविड के सीजन में सब आदमी भागकर अपने घर ही गए। मतलब मैं एक तो सरकार का मकसद ये कि हर आदमी के पास एक अपना घर तो होना चाहिए, उसमें से तुम्हारा होगा। और अगर मैं तुम्हारी बात करूँ, एक तुम्हारा हो सकता बेटा, इसी पे तुम्हारा और मनरेगा होगा आपका। ये वाला कुछ मनरेगा तुम्हारा होगा, ये वाला महात्मा गांधी गारंटी एक्ट। इसके साथ तुम्हारा होता क्या आगे महात्मा गांधी भैया बार बार होता है। तो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, इसको लिखने के बार बार लिखवा चुका हूँ। ये 3 स्कीम बेटा तो बहुत ज्यादा तुम्हारा क्या है, हमारे यहाँ फेमस है। अभी फिलहाल में आपका 3 ही करना है, तो बहुत है। अब इसको आगे बढ़ते लेकर चलते हैं। इन्हीं सब वेलफेयर के लिए बेटा गवर्नमेंट क्या करता है हर साल, इन्हीं सब वेलफेयर के लिए गवर्नमेंट क्या करता है हर साल ये डिसाइड करता है बेटा कि मैं कितना खर्च करूं।
बजट होना, और इसी डिसाइड करने के लिए वो पूरा का पूरा एक बायोडाटा प्रिपेयर करता है कि मेरे पास इतना पैसा आएगा और मैं किस किस फील्ड में इतना पैसा क्या करूंगा बेटा, खर्च करूंगा। बात समझे? मेरे पास इतना पैसा आएगा और किस किस फील्ड में इतना पैसा मैं क्या करूंगा, खर्च करूंगा। और इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, बजट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बजट। तो बजट आपका है क्या, कि बहुत ध्यान रखना, बजट आपका 12 बजट आपका है क्या? बजट गवर्नमेंट द्वारा एक ऐसा डेटा है जो ये शो करता है कि कहां कहां से आपका पैसा आएगा और किस किस फील्ड में तुम्हारा पैसा क्या किया जाएगा, खर्च किया जाएगा। इस सारा काम जिसके अंदर होता है वो तुम्हारा क्या कहलाता है, बजट का। स्टेट गवर्नमेंट का भी बजट आता है और सेंट्रल गवर्नमेंट का भी तुम्हारा क्या, बजट आता है। और बजट का एक्चुअल में जो प्रावधान हमारे पास वो आर्टिकल नंबर, ये पूछा जाता है आर्टिकल नंबर 110 में, तुम्हारा 110 मतलब भारतीय संविधान में 398 टोटल आर्टिकल है बेटा, उसमें से कौन से नंबर के आर्टिकल में, 110 नंबर के आर्टिकल में बजट के बारे में लिखा है। बजट तो हिंदी बजट एकदम हिंदी बोलो तो आय व्यय का वित्तीय लेन देन, एकदम हिंदी में। एक्चुअली बजट जो बजट करो तो बजट क्यों बोला गया, ऐसे कुछ बजट जो है ना बेटा वो बजट वर्ड से लिखता है, तुम्हारा बड़ा बजट जानते किसको बोलते हैं, बजट ना एक फ्रेंच वर्ड है जिसका अर्थ होता है बेटा तुम्हारा चमड़ा का बॉक्स। बुजेट फ्रेंच में ना बुजेट पूरा मतलब होता चमड़ा का बॉक्स। जब आपके ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर सबसे पहले पूरा लिख कर आए बेटा कि मैंने एक साल में कहां कहां खर्च किया, तो जिस बॉक्स में लेकर उस पूरे पेपर को आया था ना वो चमड़े का बॉक्स, तो उसका मजाक उड़ाया कि ये क्या बुजेट लेकर आया, बुजेट लेकर आया। और उसी से तब से उसका नाम बुजेट से तुम्हारा क्या पड़ गया, बजट पड़ गया। अभी समझे कैसे बजट समझ गए भाई, तू समझ गया भाई, मेरा समझ पढ़ रहा है पूरा तो बेटा आ रहा है। ये तुम्हारा बजट, तो बजट तुम्हारा क्या, बजट एक तरीके से कैसा पेपर है बेटा, इसमें ये लिखा रहता है कि गवर्नमेंट एक साल में कितना खर्च करेगी और उसके पास कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा खर्च करेगी और कितना पैसा उसके पास आ रहा है। कितना पैसा खर्च करेगी और कितना पैसा आ रहा है। अब इंपॉर्टेंट मुद्दा ये बनता है बेटा कि सबसे पहले आप ये समझ लो कि बजट में आपने कहा भैया एक साल, तो इसके एक साल का मतलब क्या है, भारत में हमेशा फाइनेंशियल ईयर कौन बताएगा, चल बेटा तो भारत में फाइनेंशियल ईयर कितने को मानते हैं, कब से कब तक, 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है। भारत का फाइनेंस कितना हमारा आया, 1 अप्रैल से होता 31 मार्च तक। क्या बोलते हैं हम लोग, 31 मार्च हम लोग क्या बोलते हैं, 31 मार्च को क्या बोलते हैं हम लोग, एक फाइनेंस ईयर। संडे को आपको एक मूवी दिखाई जाएगी, नहीं पता बेटा क्या बड़ा अच्छी बाद में क्या होगा, एनिमल जैसी मूवी ना भारतीय समाज को 10 साल पीछे ले जाती है। और हम जीवन में कभी नहीं सुधरेंगे, गरीब थे गरीब रहेंगे और रहेंगे नहीं। और मैं ऐसे बेशरम लोगों को देखता हूँ, ऐसे पूरी देख भी कैसे समाज का। मुझे दुर्भाग्य बेटा लता मंगेशकर जैसे है ना, उसका ना जो ट्विटर फॉलोअर 4 लाख और एक पिछले पार्टनर है जिसका क्या हो गया क्या बोलना चाह रहा हूँ, क्या बोलते बेटा, सोच के बोलते तुम्हारे पापा पूछेंगे जवाब दूंगा मैं, ज्यादा कोई स्मार्ट मत बन, कौन देख सकती तू भी तो कम नहीं क्या तुम्हारा समझ में आ रहा, ये तुम्हारा फाइनेंशियल। तो इंडिया भारत का जो बजट आता है ना वो फरवरी में आता है, कब तुम्हारा फरवरी में आता है, और उसको हर साल फरवरी की लास्ट साल तुम्हारा अगर स्टार्टिंग तुम्हारा तो 5 महीने पूरा मार्च ही रहता है। और बिना जब तक आपका बजट, बिना जब तक बजट में ना हो जाए
बिना बजट जब तक पास नहीं हो जाता, गवर्नमेंट 1 रुपया भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता। बजट पास होगा तभी पैसा उसको वो खर्च कर सकता है। नहीं बेटा, वो नहीं। बजट बनता कैसे उसकी बात, तो आगे पढ़, अभी रोल ऑफ गवर्नमेंट बचा, फिर बजट कैसे बनता चलता है, तो बनता कैसे। अरे हमारे यहाँ एक सेरेमनी होता उसका बात। तो बजट होता बेटा, बिना इसके पास के बगैर आप गवर्नमेंट होता तो 1 रुपया भी आपका खर्च नहीं कर सकता। गवर्नमेंट में 1 रुपया वो क्या कर सकता है, एक्सपेंडिचर नहीं, एक पैसा भी एक्सपेंडिचर नहीं कर सकता, 1 रुपया भी खर्चा नहीं कर पाएगा ना। ये बात थोड़ा सा ध्यान में रखना ना। इसलिए बजट को पास होना बहुत जरूरी है। अगर गवर्नमेंट बजट पास नहीं करा पाए तो गवर्नमेंट को इस्तीफा देना पड़ता है बेटा, पूरे का पूरे पद से क्या होना, हट जाना पड़ता है। और याद रखना, जब हम बात करते हो हमारे यहाँ लोकसभा और राज्यसभा, क्या हम लोग राज्यसभा, लोकसभा, राज्यसभा और तुम्हारा आता बेटा, ये 3 मुद्दा बजट पास कर। याद रखना, पहले बात बेटा राज्यसभा, यहाँ बजट सबसे पहले कहाँ आएगा आपका, लोकसभा में, फिर कहा जाता है तुम्हारा। याद रखना, बजट पे कोई भी बदलाव तुम्हारा राज्यसभा नहीं कर सकता। बजट पे पूरा का पूरा कंट्रोल किसका होता है, लोकसभा का। राज्यसभा हाँ बोले तो भी ठीक है, ना बोले तो भी ठीक है, राज्यसभा से कोई मतलब पड़ता नहीं। और इस बजट को गवर्नमेंट अपना परमिशन, प्रेसिडेंट अपना परमिशन देगा। प्रेसिडेंट कभी ये नहीं कर सकता कि मैं गवर्नमेंट मैं आपको कोई परमिशन नहीं दूंगा। प्रेसिडेंट को परमिशन देना ही पड़ेगा। बात ही समझ आ, जैसे मान लो कोई बजट पास होगा, किसके पास गया बेटा, प्रेसिडेंट के, तो प्रेसिडेंट ये नहीं कहेगा कि मैं इसमें सिग्नेचर नहीं करूँ, तो सिग्नेचर करना पड़ेगा। जबरदस्ती जबरदस्ती जब प्रेसिडेंट इंडिया जैसे कुछ नहीं। इंडिया में 1 साल बाद ना एक तुम्हारा एक कमेटी बनती है, लोक लेखा कमेटी, वो तुम्हारा एक बार चेक करती बेटा सही जगह खर्चा हुआ, बट तब तक समय बहुत। इंडिया में 2-3 दुर्भाग्य होने के पीछे वजह क्या, जैसे आप लोग यहाँ देखते हो रायपुर का रायपुर जाओगे 88 करोड़ के आसपास तुम्हारा खर्च हो बेटा, कितना आपका 80 करोड़ था। हाँ, कोई बनता नहीं, इतना भी गवर्नमेंट से जो रीजन दे कि हाँ अच्छा बात है, कोई मतलब बनता नहीं। वो ऊपर ऊपर चलेंगे लोग, पैदल चलने वाले बोलते यहाँ देखोगे बेटा 23 चौक तुम्हारा अम्बेडकर हॉस्पिटल तक बेटा, देखो बेटा चढ़ने के लिए बनाया गया, बट उसका कोई सेंस बनता नहीं, कोई मतलब नहीं बनता। जैसे कि कभी कभी लोग उस पर कौन चलेगा, और कोई ऑप्शन नहीं बेटा, जो ऊपर जाकर चलेगा हम तो पूरे पूरे लोग काम छोड़ जाके ट्रैफिक कुछ भी हो जाए मुझे कोई मतलब नहीं, ऐसा कैसे ब्लॉक नहीं, कोई मतलब नहीं। हमारे यहाँ तुम्हारे तुम्हारा बहुत फेमस तुम्हारा स्कीम है बेटा, प्रधानमंत्री मनरेगा पे बहुत क्लेम किया था। मनरेगा के तहत, मनरेगा के तहत बेटा गाँव में जो काम करते हैं उनको पैसा दिया जाता है, तो वो हम लोग बोलते हैं कि मनरेगा स्कीम भी तुम्हारा खराब है। सिंपल बता रहा हूँ, अभी 1000 रुपए, ऐसा मैं उसके खिलाफ हूँ ऐसा मत समझना, मतलब मेरा टीचर हूँ तो मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं न्यूट्रल बात रखूं। जैसे कि मातृत्व वंदना योजना के तहत, महतारी वंदना योजना के तहत हर महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए दिया जाता है। इससे सरकार का बजट इतना ज्यादा खाली हो जाता है, इतना ज्यादा तुम्हारा खाली हो जाता है कि उसके पास रोड और पैसा बचता नहीं। अब महतारी वंदन योजना में पैसा जा रहा है मार्केट में, नो, लेकिन उसको अगर डेवलपमेंट में लगा तो ज्यादा फायदा होता है। एक महिला को 1000 देने से अच्छा ये हुआ इस महिला को ट्रेनिंग के लिए, ट्रेनिंग के लिए आपको दे दिया था ना, क्योंकि महिलाओं
स्थिति बहुत 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 कम है। कभी आपको समय मिले, मैंने आज तक जो मतलब स्पेशली ह्यूमन्स की लड़कियों से बात कर रहा हूँ। अच्छा, आपको मैं लगता है कि ये जीवन बहुत आसान है, लेकिन आप लोग शादी करके जाओगे ना, भगवान कसम बोल रहा हूँ, अगर जबरदस्त कार्य से तुमको ढूंढने में बड़ा परेशान, अब किसी वक्त मोबाइल होगा ना तो आप ना तभी जाना, और चंपा विश्व का जो सर्च करना, या वाईफाई और लोग लाया है। और समय नहीं, चंपा विश्व सर्च किया था। चंडीगढ़ में ये विभाग, चंपा विश्व जो है ना बेटा, मैं जब फर्स्ट टाइम आपके एज में मैं जाता हूँ 10-11 तक तब इसके बारे में पढ़ा था, फर्स्ट टाइम मैंने पढ़ा, और कई दिनों तक मैं हो नहीं पाया इसको बारे में पढ़ने में। चंपा विश्व जो है ना बेटा, ये एक आईएएस की ताकत है। मुझे लगता है कि उसके पास सिर्फ दो ही व्यक्ति के पास, एक सुप्रीम कोर्ट का वकील, सुप्रीम कोर्ट का वकील तो ना भाई किसी की नहीं सुनता, मतलब ना इतनी बेइज्जती करता है, मतलब कोई भी बैठ रहा है किसी को उठाकर भगा देगा सुप्रीम कोर्ट का भाई, कुछ भी नहीं। और एक एक घंटे का ना 24 लाख 25 लाख खींच लेता है, एक घंटे का बोलता हूँ मैं। तो बड़े बड़े विद्यालय में चलना पड़ेगा, जो तेरा पूरा पूर्ण करवा है। तो चंपा विश्व बेटा एक आइए अपनी बोरिंग एक आईएएस ऑफिसर की वाइफ थी ना, और आईएएस ऑफिसर पर भी बहुत मौका पाया, इतना पैसा कमाने का मौका है आपकी आप कल्पनाएं भी नहीं कर सकते। एक सिग्नेचर करूंगा 2-10 में सफिशियंट, मतलब इतना पावर क्षमता है बेटा, मतलब भयंकर टाइप का माई बाप का माई बाप आईएएस ऑफिसर की। अब ये बिहार कैडर की बात हो रही है, बिहार में आईएएस ऑफिसर चंपा, अब उसकी वाइफ का 2 सालों तक उसकी वाइफ की वाइफ लड़की थी, किसी को अगर लड़के होगा ऐसा, हाँ आप अलाउ कर दे बेटा बात, हाँ आप बेटा सेम कास्ट सेम जेंडर मैरिज अलाउ कर दी। तो चंपा विश्वा में तो बेटा उसके वाइफ दो 2 सालों तक कंटिन्यू का बलात्कार होता रहा, और एक आईएएस ऑफिसर भी कुछ नहीं कर पाया। ये एक तरीके से अब सोचो कितना पॉलिटिकल प्रेशर रहा होगा। मैं सिर्फ इतना समझा रहा हूँ, जब उतना पावरफुल लड़कियां महिलाएं नहीं कर पाई, तो आप इसलिए आप आर्थिक सक्षम होगे ना, तभी ये भारत समाज को महत्व देगा। इसके पास शक्ति है उसी का हैसियत, और इसके पास पावर को सिर्फ मोबाइल चलाता है। अभी वर्तमान सब जो मोबाइल चलाता भविष्य में अगर कोई आईएएस ऑफिसर बहुत बड़ा चीज नहीं बनना, बढ़िया वहां पे डीजे का ऑफ देखना आप लोग थोड़ा सा पावर अर्जित करने जा रहे हो, लेकिन लोग मोबाइल लड़कियों का मन दिखते हो चालू कर पढ़ने बोलो क्या देखना, क्या सबको विश्वास देखना बेटा पढ़ना पढ़ना, तो शक्ति अर्जित करने लगे सदा काम। लोकसभा और राज्यसभा का इसमें कोई पावर नहीं है, राज्यसभा बजट के पास करने को रूप से नहीं करता, कोई मतलब नहीं। वो हाँ बोले तो भी ठीक है, ना बोले तो भी तुम्हारा ठीक है। तो सबसे ज्यादा मेन रोल कौन प्ले करता है आपका, तो और सारा देश बहुत ज्यादा पैसे का मातृवंदना योजना हो गया, तो वहाँ पैसे का नुकसान हो रहा बहुत ज्यादा तुम्हारा, इतना पैसा खत्म हो गया, गवर्नमेंट ने बोला था। अच्छा एक चीज और है, हमारे यहाँ ना विधायकों का पेमेंट बहुत जल्दी बढ़ जाता है, लेकिन सामान्य आदमी का पेमेंट बढ़ता नहीं। मैं तो पिछले बार का अप्लाई था भूपेश रुपए जब गवर्नमेंट में चला, गवर्नमेंट मैं इतना दम रहा था बेटा, एक जैसे 90,000 पेमेंट है ना,
कि बढ़ाकर 2 लाख कर दे रहे हैं लगभग। तो बोले इतना इंक्रीमेंट कौन करता है भाई बोल के। तो 1 किलोमीटर चलने में पता है 1 किलोमीटर जाओगे ना तो 20 रुपए उसको भत्ता मिलता है बेटा। क्या जानते हो? हाँ तो घूमना तो भत्ता मिलता रहेगा और पूरा जीवन भर पेंशन मिलता है दिखाया पूरा जीवन हर चीज को तुमको सुविधा के साथ तो भी कुछ नहीं करते क्योंकि हम हमारा भाव जानते नहीं है ना तेरे जैसे लोग भाई जो फेसबुक इंस्टा पीले 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 वो रानी वाला गाना नाच रहा है। हाँ मेरे पास डेटा आता है बेटा तू गलत फहमी में है ना डेटा नहीं आता मेरे पास वही ये बजट आप सुनो बेटा बजट बनता है बजट जो सेंट्रल गवर्नमेंट की बजट की आप बात करते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो बजट बनाता है आइए तो बजट जब भी बनेगा 1 महीने तक और 1 महीने मान लो बजट बनाने में लग रहा है तो 1 महीने तक वो किसी अपने फैमिली मेंबर को भी फोन नहीं कर सकते ना तो घर जाते आपका बाहर हमको पर्टिकुलर रहकर आपको बनाना पड़ता है ना बजट पास हो जाने के बाद गवर्नमेंट जितना कर रहा है उतना खर्चा आपका चीजें कर सकता है कोई दिक्कत। अब एक पॉइंट तुम्हारा बच गया बस 2 लाख गवर्नमेंट क्या है 2 लाख 1/1 गवर्नमेंट का क्या रोल कौन बताएगा कभी आप तो बहुत लोग क्या नाम बताएगा चल बेटा पहला रोल क्या है बेटा गवर्नमेंट तुम्हारे हिसाब से तुमको क्या लगता है अपने हिसाब से बोलो 5-10 लिखेंगे पेपर में आते गवर्नमेंट का पहला रोल क्या है बोल दें बेटे नहीं पता तुम्हारे साथ होता है हॉस्पिटल में प्रोवाइड करना तो पहला एक्चुअली तुम्हारा टॉपिक क्या है वेलफेयर फैसिलिटी प्रोवाइड क्या करना आपका वेलफेयर चलो बोल बेटा दामनी तेरा वेलफेयर फैसिलिटी को क्या कहने देते अच्छा और मतलब रोड इंफ्रास्ट्रक्चर खाने का इलेक्ट्रिसिटी तुम्हारा और सिक्योरिटी प्रोवाइड करना फूड सिक्योरिटी फूड सिक्योरिटी मतलब बहुत चीज लिखी क्या सही बोला मतलब बोल अच्छा चल बेटा वो बोल फूड सिक्योरिटी का मतलब क्या है एसएसटी पढ़े तभी मजा आएगा ना जब आप मुझे बोलो मैं कुछ आपको बोलूँ और नहीं वो तो थोड़ा सा और क्लियर तो तेरे लिए होगा फूड सिक्योरिटी का मतलब यार सुन लो रे फूड सिक्योरिटी का मतलब होता है बेटा हर कंडीशन में आपके पास फूड की अवेलेबिलिटी जो उपस्थिति होना चाहिए चाहे वो कोविड जैसा कंडीशन हो चाहे महंगाई भी कितना क्यों हो आपको एक फूड मिलना चाहिए। अब गवर्नमेंट इसके लिए वर्क क्या कर रहा है बेटा हमारा खाना क्या वर्क करता है कि हर में आपके पास खाना रहना चाहिए आप भी राशन जैसे एग्जाम्पल जैसे कि राशन का बेटा 2028 2000 सर जो अभी के जो विज्ञान है
हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सही बोला, वैसे लोगों को नहीं मिलना चाहिए। तो हाँ, अरे घर में जाके उधर गवर्नमेंट का वो लूप खोल है बेटा, वैसे लोगों को मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए। अरे तो वो तरह लूप खोल बेटा, जगह तो ए बस क्या 2028 तक मेरा कब तक काम था, 2028 तक पीछे क्या करना, 2028 तक बेटा आपको मुफ्त में क्या मिलेगा, राशन आपको मिलेगा, तब देखिए क्या क्या मिलता है तुम्हारा, क्या क्या मिलता है 35 kg तक तुम्हारा क्या मिलेगा, चावल 3 किलो शक्कर और 1 किलो और आपको केरोसिन तेल देते बेटा ना, एक पैकेट जितना भी आपको पहले जब आपका ना, अरे सुन लो, जब आपको बीपीएल पे होगा बेटा, बिलो पॉवर्टी लाइन आता है बेटा, जिसके साथ बिल्कुल गरीबी के बाहर है, गरीबी के अंदर है, ठीक है, बाहर एक लाइन बेटा, अगर इतना पैसा आप खर्च कर पा रहे हो तो आप बीपीएल नहीं हो, और इतना पैसा खर्च आप नहीं कर पा रहे हो तो आप बीपीएल, वो गवर्नमेंट डिसाइड करता है ईयर बाई ईयर, गवर्नमेंट जब आगे जाएंगे ना हो गया, और कुछ पूछना है, ये तुम्हारा 2028 तक कहा गया बेटा, 2028 तक ये गवर्नमेंट का रोल है। अब इन्हीं में गवर्नमेंट का जो होम उसके बारे में चर्चा करते, तो वो रहा था ना, वो फसाई बोल सकते, ये बेटा गवर्नमेंट ने एक स्टैंडर्ड दिया, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड ऑफ इंडिया, तो एक ऐसा बॉडी है जिसके तहत क्या होता है हमारा बेटा, इसके तहत ये डिसाइड होता है बेटा, गवर्नमेंट इसके तहत ये डिसाइड होता है बेटा कि गवर्नमेंट, देखो हर चीज का आपका एक फिक्स फिक्स होना चाहिए ना, जैसे कुछ समय पहले आपने याद करो मैगी में मर्क्यूरी की मात्रा की आपको केस आया था बेटा, स्ट्रिंग का स्ट्रिंग कितने लोग पीते हो बेटा, पढ़ ले, तो स्ट्रिंग में लिखा था बेटा कि तो स्ट्रिंग में लिखा था बेटा कि इसको जो तुम्हारा रहता है ना एक फैमिली, जैसे घर जो प्रेग्नेंट लेडीज को तुम्हारा पीना, मैं पानी दोगे क्या बेटा, पर बोल दी मेरा नाम प्रेग्नेंट तो ये चीज होता बेटा, नहीं होना चाहिए ना, रास्ते को पानी नहीं, ये स्टैंडर्ड और में समझ गए, हाँ बजट कैसे ध्यान होता बेटा, अब तो ये सब पॉइंट आप लोग ध्यान में रखना ना। अब आज बेटा एक टॉपिक तुम्हारा एनजीओ, एनजीओ का मतलब क्या हो, एनजीओ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, क्या हो तुम्हारा, नॉन गवर्नमेंटल, नॉन गवर्नमेंटल तुम्हारा, ये होता क्या है, ये ऐसे लोगों का एक ऑर्गेनाइजेशन है बेटा, संगठन है, क्या मैं अनीता है तो ध्यान थोड़ा दे ले, ज्यादा मान दिन बचा नहीं है ना, ये सिस्टम ना बेटा, सिस्टम का दुर्भाग्य या सौभाग्य ऐसे बोलो, कसम से बोलो जितना भी पढ़ के जाओ नहीं आता, तुमको तभी समझेगा बेटा जब तुमको चैप्टर याद है तभी लिख पाओगे,
यह तो हो नहीं पाएगा बेटा। तो जो बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुन लो ना, और अपने ओन वर्ड जितना ज्यादा आप अच्छा ओन वर्ड में लिखो उतना ज्यादा आपका नंबर आएगा बेटा। और एसएसटी में सबसे कम नंबर बनता है और एसएसटी में सबसे ज्यादा नंबर बनता है, अगर आपको लिखना आ गया तो। हाँ, मैथ का क्या बहुत दिन हो गया तो पढ़ के जाओ तो इजी है। हाँ उसमें पूरा था, वो तो मैं बता दूंगा वही कर देंगे, इसमें बता दूंगा, इसमें तो थोड़ा थोड़ा दिक्कत रहता बता पाना। तो तुम्हारा नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन बेटा, तो ऑर्गेनाइजेशन तुम्हारा क्या, ये ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो बेसिकली आपको सपोर्ट देता है। जैसे एक उदाहरण समझ लीजिए, कोविड के समय जब बहुत हमारे फॉर्मर लॉन्ग टाइम मुंबई से ट्रैवल करके तुम्हारा कहाँ था, कोई छत्तीसगढ़ तो मुंबई से ट्रैवल कर दुबई आ रहा, मुंबई से ये हाफ पॉइंट हो गया, मुंबई से तुम्हारा ट्रैवल करके जब वो छत्तीसगढ़ किसी पार्ट में आ रहा था तो वो जर्नी बहुत बड़ी थी। तो ऐसे एनजीओ ने लोगों को सपोर्ट किया, जैसे बढ़ते कदम पर कितने लोगों ने वो भी आ रहा था बढ़ते कदम पर क्या तुम लोग एक और तुम्हारा था, बढ़ते कदम जब किसी की मृत्यु हो जाती है ना, इसके लाश को यहाँ तक पहुंचाने का काम करता ना बेटा तुम्हारा। हाँ, ये तुम्हारा वही एनजीओ तुम्हारा क्या बेटा, बढ़ते कदम पर। ये प्राइवेट, हाँ प्राइवेट एनजीओ, प्राइवेट भी होता था, नॉन गवर्नमेंटल ही लिखा हूँ मैंने, मतलब वो गवर्नमेंट डेवलपमेंट के लिए काम, ज्यादा में नहीं भाई, कभी कभी मतलब मन के ज्यादा ही नहीं, मन के संतुष्टि के लिए आप कुछ पैसा दान कर देते हो, तो वैसे दान कर देते। यहाँ पे जाओगे तो संडे का भी, अगर तुम लोग संडे सुबह उठ गए तो कभी जाओगे 6 से अगर जाओगे 6 से 8 में जाओगे तो वहां पे महादेव घाट, हर संडे को महादेव घाट पर प्रार्थना कुछ एक यूथ का ग्रुप आता है, लड़कियां और लड़के ज्यादा देखने को मिलती, मेरे को दिखता है। क्या करने जाता हूँ, हाँ मैं जाता हूँ, मैंने बिल्कुल ज्यादा बड़ा सामान मिले तुम जैसे रहता है, बात कुछ नहीं बेटा, तुम जैसा ये भी तो एनजीओ ही कर कितना संभव हो। आप देखो यहाँ पे तुम्हारा प्लांटिंग करते वो भी एनजीओ है तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन, और इतने डेप्थ में तुम्हारा ले जाकर जाना चाहते हो तो आपने बिंदक सुनकर स्कूल सुने हो, हाँ वो भी जन भागीदारी स्कूल है, वहां भी तुम्हारा क्या, वो गवर्नमेंटल स्कूल नहीं, जन भाग, मतलब वहां पे गवर्नमेंट के कुछ सपोर्ट और कुछ स्पेशली ग्रुप बेटा वो कुछ सपोर्ट कर क्या करता है अपना स्कूल का एजुकेशन मुफ्त दे रहे बेटा। आप जाओगे आमान आपके के पास जाना तो एक तुम लोग ना ब्लाइंड वाला बेटा एनजीओ चल, उससे जो जितने भी ब्लाइंड लोग हैं ना, जितने भी अपाहिज लोग हैं उनके एजुकेशन के लिए खर्च की जाता है। तो जितना आप लोग ये सब चीज में दान करते हो उससे अच्छा बेटा कि किसी बच्चे को गोद देकर उसके चीज में दान ज्यादा मन में ज्यादा ठीक लगेगा, ज्यादा आपको शुरू, क्योंकि एक उम्र बीत जाने के बाद ना सीरियस ना यही चीज हो जाता है ना कि एक ना चार चीज होता है, एक बहुत बड़ा हर उम्र में ना बेटा जो आदमी का होता है ना बेटा वो जुदा होता है, हर उम्र में आदमी को पसंद अलग अलग आता है। पहले तुम हो गया बेटा खिलौने, पहले छोटे बच्चों को क्या पसंद आएगा, खिलौने बेटा। फिर दूसरा वो बेटा तो ऐसा वर्ड तुम लोग बोलते खिलौने, एग्जैक्ट वर्ड है बेटा जो जो मैं जो शायरी मार चुका। फिर तुम्हारा क्या बेटा, मतलब इसी उम्र में तुम्हारा चीजें होता रहता है। फिर एक समय तुम्हारा बेटा फिर रुतबा, और फिर तुम्हारा खुदा। जब थोड़ा सा 30-35 साल के साथ हो जाओगे तो रुतबा चाहिए, मेरे पास सारे चीजें हो, और फिर बेटा 50-60 साल के हो गए तो फिर ले जाते भगवान में, फिर खुदा कोई जपते रहते हो ना। यही जीवन की जर्नी है। तो कई सारे आपके एनजीओ चलते हैं, एनजीओ में कभी आप सपोर्ट में तो कहीं कहा एनजीओ आप लोग खुद जुड़ जाओगे, ज्यादा कुछ नहीं लगता। यहाँ पे जाओगे तो आप देख लो रायपुर जो पेंटिंग बनता है बेटा वो भी एनजीओ बॉडी पेंटिंग बनाते रहते हैं बेटा, वो भी एनजीओ। आप एक स्कूल केपीएस करके एक स्कूल बेटा, वहां बेटा बच्चे लोग ना पेंटिंग बनाते हैं, और पेंटिंग के थ्रू जो पैसा मिलता है ना एग्जीबिशन बेटा, उस पैसे को फिर एनजीओ को दान कर दिया जाता है। और कुछ ऐसा स्कूल जो पेंटिंग वाला जो पैसा मिलेगा उसको अपने खर्चे में लगा देगा। अरे वैसे नहीं बोलते डामर हो, वैसे कई एनजीओ है, ऐसा नहीं कई ऐसे ये तुम्हारा क्लियर होता है एनजीओ में। अब आज बेटा तुम्हारा, अरे ध्यान देंगे प्रेरणा दूध वाला है बेटा,
हाँ, मृत्यु के बाद करते थे कहीं को बोलते ना गवर्नमेंट में दान देना। गवर्नमेंट क्या कर देती है, जलाने से अच्छा है कि आप अपने शरीर को दान कर सकते हो, या तो बेटा मेरे ना रिटर्न ना बना। मैं एक चीज ना बताऊं बोलूं ना बेटा, जब आप जीवन में सफल हो जाओगे ना, तो कभी ना कुछ बच्चे को ना एजुकेशन बिल्कुल देंगे। मेरे क्लाइंट ने बताया एक बच्चे के एजुकेशन खर्चा एक बच्चे के एजुकेशन खर्चा उठा ही सकते हो। कितना आएगा? 30-35 हजार ही आएगा साल भर का। कितना आएगा तुम्हें? और कितना आएगा? प्रेशर ग्रुप तुम्हारा क्या है? प्रेशर ग्रुप एक्चुअल में पॉलिटिकल पार्टी नहीं होता, जो आपका गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट करता नहीं, बट गवर्नमेंट के डिसीजन को क्या करता है, आपका चेंज करता। जैसे आरएसएस हो गया, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, गवर्नमेंट में तुम्हारा पार्टिसिपेट करता नहीं है, बट गवर्नमेंट के कई सारे डिसीजन को क्या कर देता, आपका चेंज करने का प्रयास करता है बेटा। बात नहीं समझा पाया? जैसे गवर्नमेंट को बोलता है, जैसे ऐसा इनडायरेक्टली नहीं बोलना चाहिए, गवर्नमेंट चाहता है बेटा कि मैं कुछ ऐसा काम ना करे जो हमारे रिलीजियन के खिलाफ, वो कंट्रोल करने का काम तुम्हारा आरएसएस करता है। जैसे अभी एकदम सिंपल बता रहा, अभी तुम्हारा क्या हुआ, प्राइम मिनिस्टर हमारे जो गवर्नमेंट थे उन्होंने 3 योजना लाया। कौन सा 3 स्कीम लाया? किसान के डेवलपमेंट के लिए ये कानून बनाए थे, या तो बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था, तो कई सारे ऐसे कॉपी हो रहा था ना तुम्हारा बेटा, जो कंट्रोल करता। जैसे अभी तुम लोग आपको बैन लग गया कि डीजे के थ्रू, डीजे बॉक्स के थ्रू तुम्हारा क्या नहीं होगा, विसर्जन नहीं होगा। तो कई सारे जो तुम्हारा डीजे का संघ है ना, ग्रुप, उन लोग अभी बेटा वो गवर्नमेंट को क्या है कि आप ऐसा नहीं कर सकते, हमारा बिजनेस भी क्या बेटा इसी से चलता है तुम्हारा। तो ऐसा कई सारे ग्रुप होते हैं जो कंट्रोल करते हैं कि गवर्नमेंट ऐसा डिसीजन ना ले जो उनके क्या हो, खिलाफ हो। अगेन तो तुम लोग छात्रों का भी तुम्हारा एक ग्रुप है, एनएसयूआई, एबीवीपी, एबीवीपी, ये पता है नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया, इसका अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। ये ऐसे ग्रुप बेटा, ये ऐसे ग्रुप है जो बेसिकली कोशिश करते हैं कि गवर्नमेंट को ऐसा निर्णय ना ले जो स्टूडेंट के क्या हो, खिलाफ हो। जैसे अभी तुम्हारा क्या हुआ, नीट के एग्जाम में बहुत ज्यादा तुम्हारा क्या हो बेटा, तो एबीवीपी ग्रुप ने, एनएसयूआई ग्रुप ने आंदोलन किया था कि ऐसा धांधली बेसिकली नहीं होना चाहिए, ओरिजिनल चुनाव होना चाहिए। तो गवर्नमेंट दबाव में आई बेटा कि हाँ हमें काम करना पड़ेगा कि ऐसा धांधली ना। तो कुछ ये पॉलिटिक्स, ये तो पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट भी करते, बट ऐसा संगठन जो पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट नहीं करता, कंट्रोल करता है ना। तो ये आपके प्रेशर ग्रुप अलग है और एनजीओ आपके अलग है। एनजीओ कोई मतलब नहीं, यहाँ इधर लोग प्लांटिंग बोले, देखो बेटा इधर पेड़ पौधे लगाते रहते हैं, वो भी एनजीओ वाले ही तुम्हारे लगा। यहाँ तो एनजीओ कम देखने को मिलता, और जैसे कभी हैदराबाद चले जाओगे, मुंबई वाले रीजन में जाओगे, तो वहाँ आपको बहुत ज्यादा एनजीओ देखने को। एनजीओ इतना हद तक है कि बहुत क्रिटिकल बीमारी के इलाज में भी तुम्हारा क्या करता है, एनजीओ बहुत नहीं। रतन टाटा का जो बहुत बड़ा कैंसर हॉस्पिटल है बेटा, जाओगे राइट, वहां तो हर चीज के इलाज तुम्हारा मुफ्त करना पड़ेगा। कैंसर हॉस्पिटल के इलाज बहुत बड़ा काम किया, 66% दे देते ये एनजीओ। वो मतलब होता है ना, बस लोग जैसा ये काम बिल गेट्स का नाम जानते हो ना, दुनिया के सब बिल गेट्स ने क्या करे, और एजुकेशन में जब हम दान मीडिया में तो बहुत ज्यादा वो बदलता रहता नहीं, अमेरिका का तो अभी पता नहीं, एक एनजीओ थोड़े खरबों एनजीओ। बिल गेट्स का, जैसे बिल गेट्स तुम्हारा बेटा, तो बिल गेट्स ने एक बात कही है कि जिस दिन मैं मर जाऊंगा मेरी पूरी प्रॉपर्टी एनजीओ को दान कर दी जाएगी, मेरे बच्चे को भी बनेगी। मतलब बिल गेट्स की पूरी प्रॉपर्टी, बिलियन में जो प्रॉपर्टी है वो उनके बच्चे को भी बनेगी, सारा पैसा दान कर देगा। वो अपने बच्चे की कमाए, वो अपने बच्चे को एजुकेशन दे दिया, वो लाया कमा, ऐसा होना चाहिए। तो ये आपका टॉपिक